हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने स्टेटिस्टिक का लास्ट वीडियो देखा था जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन ली थी चैप्टर वाइज, और मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो से यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आप टैक्सेशन का कैसे समझोगे, टैक्सेशन क्या है। सबसे पहले आपको वो समझना होगा, टैक्सेशन इज द फॉलोइंग प्रोसेसिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब आप समझो। डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी फिक्सड, यानी कि आपका जो भी टैक्स पे हो रहा है वो आप कहीं पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। यानी कि म्यूनसिपल टैक्स और इनकम टैक्स, आप के ऊपर जो भी टैक्स है वो आपको ही पे करना रहेगा, आपके अलावा कोई और एंटिटी पे नहीं कर सकती है। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड व्हेन द पर्सन पेज द टैक्स विथ डिफरेंट वे। जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो डिफरेंट वे से यानी कि बर्डन दूसरे बर्डन में शिफ्ट करने के बाद पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम देखते हैं बुक में मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी बता देता हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देने वाली है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप ये थर्ड पॉइंट देख लेना, हिस्ट्री ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया। ठीक है, जिसमें टैक्सेशन प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप एक बार देख लेना। फिर एक बार ये एक्ट देख लेना, जो भी छोटे छोटे एक्ट है, फिनांस एक्ट, द इनकम टैक्स रूल्स, द इनकम टैक्स रूल्स 1962 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1991, एनुअल फिनांस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, ये आप देख रहा हूँ, वो भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बाकी हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाएंगे उसमें भी मैं आपको वो मेंशन करूँगा, पर अभी से आप रीड कर लोगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, इनकम टैक्स 1961। फिर यहाँ पे है एनुअल फिनांस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन बाय CBDT। ठीक है, फिर जुडिकल रूलिंग, फिर मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ इनकम टैक्स, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रॉम द थियोरी पोर्शन। डीमैरिज एंड मैरिज ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड डीमैरिज एंड मैरिज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम मेरी बुक में से आप देखे तो टोटल टैक्सेबल इनकम कहाँ से होती है। अगर आपको इनकम पर टैक्स लगाना है तो आप कितने सोर्स ऑफ इनकम रहती है। सबसे पहले आप देखिए 5 सोर्स ऑफ इनकम रहती है, ये 5 की 5। टोटल सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, टैक्सेबल टोटल कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी इनकम मतलब कि आपके जो भी सैलरी आ रही है वो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी हुई है तो जो रेंट मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि कोई अपना प्रोफेशन से कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो उसको उसकी जो भी गेन आ रहा है या फिर जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे आएगा। सैलरी अलग है एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेसेस एंड द प्रोफेशंस, ये अलग पार्ट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। फिर कैपिटल गेन्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या तो फिर कोई और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका जो भी डिविडेंड, प्रॉफिट या कुछ भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट पर से आपको रिटर्न, तो वो आपका कैपिटल गेन कहा जाएगा। इनकम, फिर लास्ट हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अगर अदर सोर्स है कुछ भी रहता है, यानी कि आप XYZ समझ सकते हो कि किसी की इनकम अलग सोर्स से आ रही है, किसी और के थ्रू आ रही है, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि गिफ्ट हो चुकी, ठीक है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। ये 5 आपके हेड है, यानी कि टोटल इनकम आपको फाइंड करनी है, तो ये 5 के टोटल होगा तो आपको टोटल इनकम मिलेगी, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अगर आपको इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ये 5 हेड आपको देखा जाएगा, फिर उसके सामने आपको अमाउंट लिखनी होगी, फिर ग्रैंड टोटल करना होगा तो आपको ग्रॉस टोटल मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप समझो
ये 5 हेड ऑफ इनकम्स हैं, ठीक है। तो उसका टोटल करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ये बेसिक है उसके लिए। फिर उनमें से माइनस करेंगे जनरल डिडक्शन और अंडर सेक्शन 80C एंड 18U, ये रिबेट मिलता है जनरल डिडक्शन का। फिर उसमें से माइनस हो जाएगा तो टोटल टैक्सेबल इनकम मिलेगी, ठीक है। फिर टोटल टैक्स पेएबल में आपको ये दो चीज़ें माइनस करनी है, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A एंड एडवांस टैक्स पेड एंड TDS, ठीक है। तो टोटल टैक्स रिबेट आपको अंडर सेक्शन 87A एंड एडवांस टैक्स आपने पे किया है तो वो माइनस होगा, TDS पेड किया है तो वो भी माइनस होगा। उसके बाद नॉट नेट टैक्स पेएबल प्लस पैनल इन्वेस्टमेंट एंड रिफंड, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी है तो वो होगा। सबसे पहले टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद PGBP यानी प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन। फिर उसके बाद टोटल कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम हाउस सोर्सेज, इन सब का टोटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसका टोटल आएगा, उसमें से जनरल डिडक्शन 80CU और 80C माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो वो माइनस करेंगे, माइनस है तो उसके लिए हम यहाँ पे रख रहे हैं। फिर माइनस करने के बाद एक आपको यहाँ पे एक और टोटल मिलेगा। फिर यहाँ पे टोटल टैक्स पेएबल के लिए आपको 87A का रिबेट मिलेगा और एडवांस टैक्स पेमेंट जो भी आपने किया है वो माइनस होगा, और उसके बाद आपको फाइनल नेट आपको इतना टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर था जो आपको चैप्टर नंबर 5 में इसमें डिटेल में सीखना है। अभी आपको मैंने ओवरऑल समझा दिया कि 5 हेड ऑफ इनकम है, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। अब आपको इनकम मिली है, उस पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है उसके रिलेटेड आपको पेज नंबर 9 पे एक टैक्स स्लैब दिया गया है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ऐसे 2 स्लैब है। पहले तो ऑप्शन ए ही था, पर जब से निर्मला सीतारमन जब 2021 से आए तब से ऑप्शन 2 भी अवेलेबल हो चुका है। ओके, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, आपको दिख रही है, स्क्रीन विजिबल है, हाँ ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फॉर जनरल टैक्स प्लेयर इंक्लूडिंग फीमेल टैक्स प्लेयर्स एजेड लेस देन 60 ईयर्स। फर्स्ट आपको जो भी दिख रहा है वो 60 ईयर्स के कम वालों के लिए, ठीक है। फिर फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एज 60 फिर सेकेंड ऑप्शन जो भी आपको दिख रहा है वो 60 से 80 साल के लोगों के लिए, जिसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और थर्ड ऑप्शन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जिसकी एज 80 ईयर्स से ऊपर रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इनकम स्लैब है ऑप्शन नंबर 1 60 साल के अंदर के लोगों के लिए, यानी कि लेस देन 60 ईयर्स के लिए इनकम स्लैब अप टू 2,50,000 लाख। अगर 2.5 लाख से आपकी इनकम कम है तो नो टैक्स, 60 ईयर्स से कम वालों के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख है तो आपको 5% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख है तो 20% देना है, और अबोव 10 लाख है तो 30% देना है, ठीक है। अब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए आप देख सकते हैं, अगर 3 लाख से अंडर है तो नो टैक्स, फिर 3 से 5 लाख है तो 5%, 5 से 10 लाख है तो 20%, एंड अबोव 10 लाख है तो फिर 30%। और सुपर सीनियर सिटीजन का देखते हैं 80 साल के ऊपर वाले के लिए, अगर 5 लाख के अंदर है तो नो टैक्स, 5 से 10 लाख है तो 20%, एंड अबोव 10 लाख है तो 30% टैक्स पे करना है। यानी कि आप यहाँ पे कॉमन चीज़ देख सकते हो कि अबोव 10% है वहाँ पे 30% टैक्स आपको देना है, और 5 से 10 लाख है तो तीनों में 20% देना है। यानी कि पहले 2 स्लैब यहाँ पे चेंज हो रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। ये था ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 1 में एक बार आपको इनकम कैलकुलेटर करके मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई पर्सन ए है जिसकी इनकम है 5 लाख रुपीज़, ठीक है, एज है उसकी 60 59 लेते हैं 60 लेते हैं, तो
आपको ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में भी 1 आएगा, लेस देन 60, ठीक है। इसकी एज लेस देन 60 है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 देखना है। ऑप्शन नंबर 1, अगर 2.5 लाख है तो 2.5 लाख पे नो टैक्स, यानी कि इसकी इनकम का 2 पार्ट होगा। पहले पार्ट 2.5 लाख, 2.5 लाख पे नो टैक्स, और दूसरा पोर्शन 2.5 लाख जिस पे आपको मिलेगा 5% टैक्स, यानी कि आपका यहाँ पे 5% करेंगे तो फिर 60,000 होगा, 12,500 आपका टैक्स होगा, सॉरी 12,500 टैक्स। और आपको यहाँ पे रिबेट में मिलेगा। अब रिबेट की अमाउंट कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम देख रहे हैं। रिबेट या तो टोटल आपका जितना टैक्स पे करना है उतना रहेगा, या तो फिर 12,500 जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था रिबेट, टैक्स रिबेट 87A, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बताया था, एक मिनट, टैक्स रिबेट 87 अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, उसके हिसाब से आपको रिबेट मिलेगा। या तो फिर आपको यहाँ पे आइए, या तो आपको रिबेट मिलेगा 12,500 तक का, या तो फिर आपका 12,500 से कम है तो आपको पूरे के पूरा आपको टैक्स नहीं पे करना होगा। इन दोनों में से जो भी कम है वो आपको पे करना होगा। अगर आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट 13,000 जा रही है तो 12,500 तक का आपको रिबेट मिल जाएगा, और बाकी के 500 रुपीज़ आपको टैक्स पे करना होगा। 1 रुपये भी ज़्यादा रहेगा तो अभी आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था स्लैब नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे ही एक सम मैं आपको देता हूँ आपको होमवर्क में। अगर कोई पर्सन बी है जिसकी इनकम 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ है, और उसकी एज 45 ईयर्स है, और इसमें ही एक और उसकी एज 65 ईयर्स है। तो आप मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे इसका सॉल्यूशन भेज देना। अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हो तो सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट पोर्शन में ऑप्शन नंबर 2 में हम जाके ऑप्शन नंबर 2 का देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बतानी मुझे रह गई है कि इनकम टैक्स स्लैब फॉर इनकम टैक्स 2025 और 25, जिसमें असेसमेंट ईयर आपका रहेगा 25-26, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्यों 25-26 रहेगा, क्योंकि वो चल रहा है अभी 2025-26 चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर 2025-26 रहेगा, ठीक है। आप ये सम का सॉल्यूशन निकालिए और हमको टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। अगर राइट है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपका ही सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।